दोस्तों आज भारत और चीन के बीच में एक दूसरे के आगे बढ़ने की रेस साफ साफ नजर आने लगी है, जिसमें आर्थिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी शामिल है। इसी डेवलपमेंट की रेस में चीन भारत से कई चीजों में आगे जरूर है, लेकिन भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत से यह साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में आसमानी सुरक्षा के नाम पर इंडियन एयरफोर्स सबसे बेस्ट है। आज के दौर में भारत ने चीन, जापान, फ्रांस जैसी शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2022 की एक रैंकिंग लिस्ट में मानी है। इस लिस्ट में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है और इसी रिपोर्ट के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर भारतीय वायुसेना चीनी एयरफोर्स से किस लिहाज से आगे है। तो चलिए जानते हैं कि WDMMA ने भारतीय वायुसेना को चीनी एयरफोर्स से ऊपर क्यों रखा है। WDMMA ने हाल ही में साल 2022 में ग्लोबल एयर पावर की रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 6वें नंबर पर रखा गया है, जबकि इस लिस्ट में चीन 7वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में दुनिया की अलग अलग देशों के एयरफोर्स की टोटल कैपेसिटी का एनालिसिस किया गया है और इसी के बेसिस पर उन्हें रैंक दी गई है। इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ चीनी एयरफोर्स से ही नहीं बल्कि जापानीज एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स से भी ऊपर रखा गया है और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। तो दोस्तों अब अगर ऐसा इंटरनेशनल एजेंसी इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहती है तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि अब इंडियन एयरफोर्स किसी से भी कम नहीं है। इस लिस्ट में बता दिया गया है कि अगर पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल एयरफोर्स है तो वो है इंडियन एयरफोर्स। तो चलिए अब देखते हैं इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स में कौन कौन से अंतर हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों देशों के सैनिकों की संख्या क्या है। आज के समय में इंडियन एयरफोर्स में टोटल एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,40,000 है और वहीं बात करें चाइनीज एयरफोर्स में सैनिकों की संख्या तो उनकी संख्या इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले ज्यादा है। चाइनीज एयरफोर्स में सोल्जर की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। अब बात करें दोस्तों आसमानी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तो भारत ने पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक फाइटर जेट खरीदे हैं, जिसमें रफाल एयरक्राफ्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास इस समय करीब 1,800 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद है और ये संख्या नेवी और आर्मी को छोड़कर गिनी जा रही है। लेकिन इस मामले में भी चीन भारत से आगे नजर आता है, क्योंकि चीन के पास आज के समय 3,100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं स्पेशल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत पीछे रह गया है, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर यह स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि इससे किसी भी रडार सिस्टम के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको बनाया ही इस डिजाइन से जाता है जिससे कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता। ये देखने वाली बात है कि अभी भी भारत में 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत अपने एयरफोर्स पर लगातार काम कर रहा है। और अगर चीन की बात की जाए तो आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि जहां भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है, वहीं पर चीन के पास 150 से भी ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं और ये सारे एयरक्राफ्ट J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब बात करते हैं टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट की। टोटल एयरक्राफ्ट में चीन के पास इस समय 1049 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि भारत के पास इस समय सिर्फ 180 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद है। यह आंकड़ा चीन के मुताबिक बहुत ही कम है। हेलीकॉप्टर के मामले में भी चीन भारत से काफी आगे है, जहां चाइना के पास इस समय टोटल हेलीकॉप्टर की संख्या करीब 1,350 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर है, तो दूसरी तरफ भारत के पास सिर्फ 729 हेलीकॉप्टर ही मौजूद है। दोस्तों अब ये सब जानकर आप सोच रहे होंगे कि भारत तो सब चीजों में चाइना से पीछे है, तो आखिर उसे चाइना से ऊपर क्यों रखा गया है। तो हमें यहाँ पर यह देखनी जरूरी है कि आखिर ये रैंकिंग कैसे डिसाइड हुई और इस लिस्ट में भारत चाइना से आगे कैसे निकल गया। दोस्तों WDMMA एक पूरी तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं रहता और ना ही इसे कोई देश चलाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है
ये एजेंसी अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश करती है जो दुनिया भर में प्रेजेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर एयरक्राफ्ट को जांचती है और उनकी कमजोरी को फुल एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों की एयरफोर्स की फुल रिसर्च करती है, उसके बाद ही ये रिपोर्ट तैयार करती है। इस समय WDMA लगभग 98 देशों को मॉनिटर कर रहा है और 124 एयरलाइंस को भी कवर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय WDMA दुनिया के 47,840 एयरक्राफ्ट को फॉलो कर रहा है। भारत के पास चीन के मुताबिक एयरक्राफ्ट की संख्या कम है, लेकिन इस लिस्ट को देखकर यह कह सकते हैं कि भारत अपने एयरफोर्स में लगातार बदलाव ला रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपना रहा है। इसी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया के कारण इस लिस्ट में इंडियन एयरफोर्स को चाइना, जापान और फ्रांस से भी ऊपर रखा गया है। भले ही चाइना के पास एयरक्राफ्ट की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन उनके एयरफोर्स में कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उनके अधिकतर एयरक्राफ्ट 60 साल 70 साल पुराने हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट दादा आदम के ज़माने के हैं। इसके अलावा बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके कुछ मिशन पूरे दुनिया में काफ़ी वायरल हुए थे, जैसे पाकिस्तान में किए गए 2 एयर स्ट्राइक। इस बात को भला कौन भूल सकता है। इस एयर स्ट्राइक से भारत ने बता दिया कि भारत अपने किसी भी दुश्मनों को नहीं बख्शेगा। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध से इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपने देशवासियों को वहां से निकाला है, इस काम के बाद इंडियन एयरफोर्स की इमेज पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छी बन गई है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ रोचक बातें जिससे ये पता चलता है कि कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स और भी आगे बढ़ने वाली है। जिस तरीके से वो अभी पूरे साउथ एशिया में टॉप पर आई है, वैसे ही आप इस वीडियो को टॉप पर ले जाएं। और टॉप पर ले जाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वायुसेना के ताकत को पूरा भारत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।